बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे साइट मैप के बारे में। बेसिकली साइट मैप होता है कि इसके बारे में हम जो है जानने वाले हैं। तो साइट मैप जो है यानी पहले तो ये जो साइट मैप है इसको लफ्ज़ी तौर पर जानने की कोशिश करने तो ये बेसिकली वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है। जो साइट मैप है, अब वेबसाइट क्या थी बेसिकली उसको समझ लें, फिर हम साइट मैप पे आएंगे। तो वेब और साइट, वेबसाइट जो है ये हमारे पास जो ये इस चीज़ को पहले तो हम समझें। वेब और साइट ये दो वर्ड्स हैं। सबसे पहले वेब क्या था? वेब का मतलब है कि बुनना, कोई ऐसी चीज़ जो बुन कर बनाई जाती है। मतलब कि जैसे कि एक मकड़ी का घर होता है, वो कैसे जाली नुमा होता है, बुना हुआ होता है, यानी कि नाजुक सा होता है, यानी कि मुफ्त नाजुक का मतलब है वो मुख्तलिफ वे से जो है उसको बनाया गया, यानी कि छोटे छोटे पार्ट से लेकर उसको छोटे छोटी चीज़ों से लेकर एक बड़ी चीज़ बनाई गई है। इसको कहते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है वेब। और साइट का मतलब जगह, मुकाम, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बुनकर बनाई जाती है और उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हम रखते हैं। और साइट में मकान कह लें, घर जिसको कहते हैं, जगह कह लें, जैसे कि एक इंसान का घर होता है। इसी तरह जो ये हमारे पास जो हाउस वगैरह होता है, तो इसे अब हम अगर इंटरनेट की दुनिया में बात करें तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? जो वेबसाइट। ऐसी चीज़ यानी कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई होगी, आपको पता है HTML कोड वगैरह अगर आपने यूज़ करके देखा होगा, तो मुझे छोटे छोटे टैग्स वगैरह का यूज़ करके हम जो कोई भी चीज़ जो है बिल्ड करते हैं। अब ये मुझे उम्मीद है कि आपको वेबसाइट का पता होगा। जैसे कि अभी आप गूगल पे गए और गूगल पे जाने के बाद आपको आपने सर्च किया, अभी इसी यानी कि साइट मैप क्या होता है। ये साइट मैप, या www.google.com ये लिखा है। तो ये असल में ये देखें, ये साइट मैप लिख देता हूँ मैं यहाँ, जो कुछ भी आप जो है वो सर्च करें। तो ये क्या है, आप यहाँ से मैं कोई चीज़ ओपन करता हूँ यहाँ से, जैसे कि यहाँ से देखें, ये हमारे पास ये हमारा ओपन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक क्या है, एक वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इस चीज़ को कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। अब हमारे पास साइट मैप का फिर कंसेप्ट क्या होता है? तो जो हमारे पास साइट मैप इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट एक्सेसिबल टू क्रॉल एंड यूज़र। अब जो वेबसाइट होती है यानी बेसिकली ये जब हम जो यानी कि बिल्ड वगैरह करते हैं, यानी कि अभी आपने जो देखी होगी, ये मैंने एक वेबसाइट वगैरह जो है यानी कि हमारे पास ये एक वेबसाइट ओपन है। अब ये वेबसाइट जो है, ये मैं डायरेक्ट URL तो मैंने नहीं लिखा आपके सामने। मैंने क्या किया, ये सिर्फ सिंपल गूगल पे गया हूँ और गूगल पे जाकर मैंने जो है सर्च किया है। जैसे मैंने साइट मैप लिखा तो मेरे पास मुख्तलिफ वेबसाइट के, ये देखें नीचे लिंक आ चुके हैं। तो अब ये लिंक कैसे आती है? आपने तो कोई भी वेबसाइट जो है वो लॉन्च की होती है, उसके बाद आपने असल में ये हमारे पास साइट मैप कैसे आता है, अब यही चीज़ आपको समझ लग जाएगी। तो जब आपने अपनी कोई भी वेबसाइट लॉन्च की होती है, आपकी डोमेन वगैरह परचेज करके आपने लॉन्च वगैरह कर दिया है, उसके बाद आपकी जो है, अगर तो आपको किसी को आप बताते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह के बारे में, तो वो डायरेक्ट URL में जाकर अपना जो है जो वह लिंक यहाँ से, यानी कि ऊपर जो है URL में ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ अपना लिंक यानी कि उस वेबसाइट का लिंक लिखता है और वो उसको वो सर्च कर लेता है। लेकिन मैंने तो आप गूगल पे लिखा और उसके बाद यहाँ जो है वो कैसे, ये बेसिकली साइट मैप के थ्रू यहाँ सर्चिंग की जाती है। यानी कि साइट मैप आपका एक नक्शा होता है। साइट मैप मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है उसी का नक्शा होता है, डिटेल नक्शा होता है। जैसे कि घर की एक एक चीज़ होती है ना, कि घर के एक कमरे के बारे में बताया, बेसिकली ये वेबसाइट में भी एक एक चीज़ के बारे में दिखाया जाता है। और जो साइट मैप होता है वेब का, एक एक लिंक, एक एक पिक्चर, एक एक वीडियो, हर एक चीज़ इसमें जो है वो डिटेल के साथ जो है वो देखी जाती है। तो बेसिकली इसका जो काम ये है कि अभी आप मैंने एक एज अ यूज़र मैंने क्या किया, एक गूगल पे गया हूँ और उसके बाद वेबसाइट यानी कि साइट मैप क्या होता है ये सर्च मैंने किया। उसके बाद मेरे पास मुख्तलिफ यहाँ वेबसाइट के लिंक आ गए और उसके बाद मैंने इसी एक को जो है वो ओपन कर लिया। तो अब यहाँ जो गूगल के ऊपर जो ये सारी चीज़ें आई हैं, बेसिकली ये साइट मैप के ही थ्रू यहाँ आपको डिस्प्ले हुई हैं। तो अब आपको समझ लग जाए कि साइट मैप का काम क्या होता है। सिंपल सी बात है, साइट मैप जो होता है बेसिकली जो सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि गूगल, अभी गूगल एक सर्च इंजन मैंने आपके सामने यूज़ करके दिया, बहुत मोस्टली ये यूज़ लोग करते हैं। गूगल है, याहू है, बिंग है, इस तरह के बहुत सारे जो है वो सर्च इंजन है। आपने कोई वेबसाइट लॉन्च कर दी, उसके बाद उस जो सर्च इंजन होता है उसको नहीं पता होता कि आपने वेबसाइट लॉन्च की या नहीं की। अगर पता भी चले तो उसको जो मेन लिंक जो होता है आपका, जो यहाँ जो आपने डाला है वही उसके पास होता है, बाकी उसको नहीं पता था कि उसमें कितने वेब पेजेस हैं, मतलब उसमें कितना ऑडियो, वीडियो, इमेज या क्या क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या नहीं है। अगर कोई जो वेब यानी कि
जो हमारे पास सर्च इंजन वगैरह तो वो सर्च करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर हम फोर्सफुली चाहते हैं कि हमारा जो यानी कि जो वेब जो भी सर्च इंजन है, जैसे कि अभी गूगल वगैरह जो भी हमारा कंटेंट है वो सारे का सारा इस गूगल सर्च इंजन के ऊपर जब कुछ सर्च करें तो डिस्प्ले हो जाए, जैसे कि अभी नीचे मुख्तलिफ आगे आपको जो है पेज वो दिखाई दें, इस तरह हमारा भी जो है वो पेज आ जाए, तो वो साइड मैप का थ्रू हम जो वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो अभी मैं सिंपल वर्डिंग में फिर आपको बता रहा हूँ कि साइड मैप क्या था। साइड मैप बेसिकली जो यूज़ किया था सर्च इंजन जो होते हैं उनको जो है सर्च इंजन को बताता है कि आपने जो है ये यानी कि ये हमारे पास सारा डाटा है, आपने ये इसके थ्रू जो है वो सर्च करवाना है। तो बेसिकली इसका ये काम होता है। अब साइट मैप जो होता है ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, और ये आपको बता चुका हूँ। और ये क्रॉलर और यूज़र्स वगैरह क्या होता है, यानी कि ये इसकी तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन दो मेन टाइप्स HTML और XML वगैरह। तो आप यानी कि ये अब यूज़ किसके लिए किया जाता है। अगर आप इंटरनेट ट्यूटोरियल वगैरह देखेंगे तो उन्होंने सारे वेबसाइट में कैसे जो साइट मैप बनाते हैं, वेब किसी भी वेबसाइट कैसे लिंक साइट मैप किसी ने थ्योरेटिकली इतना नहीं बताया। 92% लोगों ने जो है वो वेबसाइट के बारे में कैसे XML क्रिएट करते हैं, कैसे XML ये नहीं बताते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह के किसी ने बनाना है तो वो कैसे बनाएगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो अब साइट मैप जो हेल्प किस करता है, साइट मैप जो ये यूज़र की भी हेल्प करता है, जो डेवलपर होता है उसकी भी हेल्प करता है, और इसके अलावा ये जो वेब ब्राउज़र होते हैं, जो यानी कि जो सर्च इंजन होते हैं, ये तीन लोगों की बेसिकली हेल्प कर रहा होता है। कि डिज़ाइनर वो बंदा होता है जो जिसने जो यानी कि वेबसाइट वगैरह जो बनानी होती है, जो डिज़ाइन करता है वेबसाइट वगैरह को, डिज़ाइन किसी भी चीज़ को डिज़ाइनर कोई भी चीज़ हो कर सकता है। मैं चूँकि वेबसाइट की बात कर रही थी, डिज़ाइनर की जो रिलेट कर रहा हूँ वो वेबसाइट, यानी कि ऐसा बंदा जिसने वेबसाइट किस तरह की बनानी है सारा कुछ, यानी कि जब वो प्लानिंग वगैरह कर रहा होता है, यानी कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो उसके पास होती है, बेसिकली वहाँ से वो डिज़ाइनर के पास एक जो है वो पूरा नक्शा बनाता है, यानी किसी पेज वगैरह के ऊपर जो है यानी कि किस तरह की हमारी वेबसाइट वगैरह होगी, तो उसका एक साइड मैप बेसिकली हम बना तैयार करें। ये होगा डिज़ाइनर की हेल्प करता है, दूसरी किसकी यूज़र की। मतलब कि अभी देखें मैंने ओपन की है वेबसाइट और उसमें सर्चिंग करने में मेरी हेल्प की, अब सर्च इंजन के थ्रू मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट के लिंक वगैरह आ गए और कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो। यूज़र की भी हेल्प की और उसके बाद सर्च इंजन की भी हेल्प की। मतलब कि मैंने सर्च किया है, ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास तो किसी ने तो भेजा है, अब जो भेजने वाला है वो क्या है, सर्च इंजन ही तो है, यानी कि पीछे जो काम कर रहे हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ एल्गोरिदम के थ्रू जो वर्किंग हो रही है, तो कुछ उसने भेजा तो उसके भी हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप देखें जो HTML साइट मैप इज़ बिल्ट फॉर वेबसाइट यूज़र टू इजीली एक्सेस ऑल वेब पेजेस। अब HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वगैरह क्या आती है, XML में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो फिर भी बता HTML यानी कि इसमें टैग वगैरह आते हैं, जो यानी कि जो आप पीछे कोडिंग कर रहे हो वो हमारी आप आगे सामने जो है डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि इंटरफेस वगैरह आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद XML ये यूज़र डिफाइन में होती है, और ये हमारे पास ज़्यादातर यानी कि जो हमारे यानी कि जो सर्च इंजन वगैरह होते हैं वो इसको सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें जो कोडिंग वगैरह वो इसको इस लैंग्वेज को वो समझते हैं। तो इन चीज़ों पे ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। तो जो हमारे पास यूज़र के पास जो सारे वेब पे वो HTML में होते हैं, जबकि जो सर्च इंजन वगैरह वेब बेसिकली सर्च इंजन में आप वेब मास्टर में इसके लिंक्स वगैरह देते हैं जो साइट मैप्स के होते हैं। तो ये हमारे पास क्या XML जो साइट्स होती है वो क्रॉलर टू इजीली क्रॉल ऑल वेब पेज। अब क्रॉलर टू ऑल वेब क्रॉल ये क्या होते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा कि आपने कोई भी बुक वगैरह के इंडेक्सेस वगैरह आपने देखे होंगे, कि यानी कि अगर आपने बुक के चैप्टर में कोई भी चीज़ बुक में सर्च करें तो आप इंडेक्सेस वगैरह के थ्रू वो सर्च करते हैं। अब ये क्रॉलर भी क्या होते हैं, यानी कि आपने कोई भी वेबसाइट वगैरह जो है लॉन्च कर दी, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट के जो यानी कि जो सर्च इंजन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ अगर सर्च करें भी तो वो आपको जो आते हैं और रीड करते हैं किसको, सिर्फ आपके URL वगैरह के वेबसाइट के, उसका कंटेंट वगैरह उसमें क्या है, कितने लिंक्स हैं, क्या कुछ भी वो नहीं देखते। लेकिन फिर क्या होता है कि अगर आप साइट मैप आप बना देते हैं तो वो फिर हर एक चीज़ को डीपली जाकर फिर उसको मजबूर कर देते हैं जो सर्च इंजन वगैरह होते हैं कि आए हमारे पेज पे और इसको रीड आउट करके हमारे इसके इंडेक्स बनाएं। तो आप क्रॉलर क्या होते हैं, क्रॉलर बेसिकली किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, मतलब कि जैसे आप बुक को रीड नहीं कर रहे होते ऐसे ये भी रीड करते हैं। अगर उनके मुताबिक ये ठीक है क्रॉल करते हैं कि ये हाँ ये कंटेंट होना चाहिए, ये डुप्लीकेट वगैरह नहीं, सारा कुछ उसकी जो भी उनकी यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं जो फुलफ़िल कर रहा है, अगर जो यानी कि सारा कुछ कंटेंट ठीक है उनके मुताबिक वेबसाइट के रूल रेगुलेशन के मुताबिक,
तो क्रॉलर क्या कहते हैं, उसको बताते हैं कि हाँ ये सब कुछ क्रॉल, बेसिकली क्रॉल करना मतलब रीड वगैरह करते हैं। जब रीड कर लेते हैं ठीक है सबको, उसके बाद इंडेक्स बन जाते हैं। जब इंडेक्स बनते हैं यानी कि जो अभी आपके लिंक सारे आ रहे हैं आपके सामने, यहाँ जो नीचे मैंने अभी आपको दिखाया, बेसिकली ये पहले क्या क्रॉल किए गए, यानी कि जो सर्च इंजन है उसने सब सारी चीज़ों को रीड आउट किया। जब सारा कुछ रीड आउट कर लिया, उसको सारा कुछ ठीक लगा, उसने उसके इंडेक्स बनाया, मतलब कि अभी एक लिंक प्रोवाइड कर। अब ये मुख्तलिफ वेबसाइट के लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दिए गए, मतलब कि एज अ इंडेक्स, और उसके बाद आपके पास यहाँ आकर जो है ये डिस्प्ले हो गए हैं। तो अभी आपको ये दोनों चीज़ें आप क्लियर हो जाएगी। क्रॉलर अ वेब स्पाइडर डज नॉट रीड साइट मैप इन एक्सएमएल एचटीएमएल डॉट, यानी कि इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ किस जो डॉट एक्सएमएल फॉर्मेट में जो ही रीड करते हैं, यानी कि जितने भी जो वेब मास्टर्स यानी कि जो सर्च इंजन्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ इसी डॉट एक्सएमएल एक्सटेंशन में ही जो है हम प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हम प्रोवाइड करते। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, यानी कि एचटीएमएल साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप, इमेज साइट मैप, वीडियो साइट मैप, न्यूज़ साइट मैप, मोबाइल साइट मैप, ये मुख्तलिफ हमारे पास जो साइट मैप्स हैं, इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल मैं आपको इनके बता चुका हूँ। मज़ीद इनको जो यानी कि जो एचटीएमएल एक्सएमएल इनको भी डिवाइड किया यानी कि तकसीम किया जाता है। लेकिन ये आने वाले ट्यूटोरियल में हम हर एक चीज़ के बारे में आपको बेसिकली अभी मैं इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप डायरेक्ट वो समझें साइड मैप ऐड करने बैठ जाएगा और आपको इल्म ही नहीं कि साइड मैप होती क्या है, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहले चीज़ों को समझाऊँ, फिर प्रैक्टिकल की तरफ हम जो जाने की कोशिश करें। तो अब आपको समझ लग चुकी होगी कि साइट मैप होता क्या है। फिर मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि साइट मैप जो बेसिकली 3 लोगों की हेल्प के लिए यूज़ होता है, एक डिज़ाइनर, दूसरा यूज़र, और तीसरा जो वेब ब्राउज़र होते हैं यानी कि जो सर्च इंजन वगैरह आते हैं, ये उनकी हेल्प करता है। ये 3 लोगों की जो है ये हेल्प करता है, तो तीनों को आपको याद रखना होगा। अब मैं सबसे पहले आपको डिज़ाइनर की बात की, डिज़ाइनर की कैसे हेल्प करता है, ये मुख्तलिफ एग्जांपल अभी आप देखेंगे तो मज़ीद देखें। जैसे कि यहाँ देखें, ये एक डॉक्यूमेंटेशन, आपको जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है तो उसके लिए आप साइट मैप बनाते हैं। जैसे कि अभी आपको सोशल नेटवर्किंग का एक साइट मैप जो है वो दिखाया जा रहा है। इसी तरह मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसे कि एक साइट मैप, ये भी आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल हमारे पास एक सिस्टम है सोशल सिस्टम, तो यूनिवर्सल शॉपिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास, इसका भी एक जो है आपको साइट मैप जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह यूनिवर्सल शॉपिंग सिस्टम ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उसका जो साइट मैप बनाया गया। इसके अलावा देखेंगे हमारे पास और भी साइट मैप्स हैं, ये ऑगमेंटेड रियलिटी के वगैरह का, यानी कि यहाँ देखें ये भी आपके पास एक साइट मैप ही है। तो ये कैंपस स्टोर बाय ऑगमेंटेड रियलिटी से एक प्रोजेक्ट है, तो उसका जो साइट मैप ये आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें, अब जिस यूज़र ने जो भी कोई काम करना है, यानी कि कोई एप्लीकेशन वगैरह बनानी है, यानी कि कोई यानी कि कोई वेबसाइट वगैरह बिल्ड करनी, तो उसके लिए देख क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। ये सारी चीज़ें जो देखें, अब जो डिज़ाइनर है उस यानी कि कितनी हेल्प कर रहा है कि ईज़िली वो इसको देखेगा। अगर कोडिंग भी करनी कोडर ने तो इस डिज़ाइन को देखेगा और वो ईज़िली बना लेगा, यानी अगर उसके पास कोई कोड वगैरह उसको पता है और उसको डिज़ाइन करना है तो इस तरह वेब से क्या क्या चीज़ें, तो इस तरह देखें ये डिज़ाइन करके ये यहाँ साइट मैप बना दिया गया। ये अब सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, यानी कि अब ये कैसे बनाए, इसमें क्या कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स हैं, यानी कि ऑडियो वीडियो और भी मज़ीद इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, सारी चीज़ें देखें। उसके अलावा अगर आपकी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट का आपने यानी कि आपने साइट मैप बनाना, उसके साइट मैप में बेसिकली सारे लिंक्स होते हैं जो जब आप कन्वर्ट करेंगे ना किसी भी वेब मास्टर के लिए, यानी आपने जब अपनी वेबसाइट का जो है आपने साइट मैप वगैरह वो डॉट एक्सएमएल में कन्वर्ट के डॉट एक्सएमएल में सारी की सारी आपकी वेबसाइट के लिंक आ जाते हैं, वहाँ शो होते हैं और वो उसको डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसी इसका मेन जो पर्पज़ यही था, और इसके सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे, यानी कि ये अगर आप प्रोजेक्ट के मुताबिक बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं डिज़ाइन का, इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है उसका आप साइट मैप जो है वो देना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको मेथड बताऊँ किन किन लोगों के लिए यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, मुझे उम्मीद है। मैं आपको फिर एक बार सिंपल वर्डिंग में फिर एक बार इसको रिपीट करता चलता हूँ कि साइट मैप क्या था। साइट मैप 3 लोगों की हेल्प करता है, एक डिज़ाइनर की, एक यूज़र की और एक सर्च इंजन की। अब सबसे पहले हमारे पास यूज़र की कैसे हेल्प कर, यूज़र मुझे मतलब कि एज ए यूज़र, जैसे कि मैंने अभी वेबसाइट के ऊपर सर्च किया और मेरे पास मुख्तलिफ वेबसाइट का जो आइकन वगैरह, पिक्चर, तस्वीरें सब कुछ मेरे करने में हेल्प हुई और वाज़ा तौर मेरे सामने आ गई हैं। ठीक है, दूसरी चीज़
और मुझे रीडेबल फॉर्म में मिल गया है, सब कुछ सारे के सारे लिंक आ गए हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास डिज़ाइनर की कैसे हेल्प करा, जब भी आपको मैंने मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह शो होते हुए आपको दिखाए हैं। और तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो किसकी करता है, सर्च इंजन वगैरह की हेल्प करता है। और क्या होता है कि सर्च इंजन जो होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं आपकी वेबसाइट को जो है वो रीड करने के लिए। मतलब कि आप इन्विटेशन को सर्च इंजन को देते हैं, आए मेरी वेबसाइट को आप सारा हर एक डिटेल के साथ आप एक एक चीज़ को देखें और उसको रीड आउट करके जाएँ। वो सारी आपकी वेबसाइट को आती हैं, हर एक चीज़ को रीड आउट करते हैं। उसके बाद जो उसको चीज़ें लगे उन सारे इंडेक्स बनाते हैं और उसके बाद वो वेबसाइट को यानी कि वो सर्च इंजन के थ्रू वो डिस्प्ले हो जाते हैं। ये आप ये गूगल के लिए, बिंग के लिए, जिसके मर्जी, ये मैं आपको सारे बताऊंगा कि कैसे कैसे साइट मैप जब वो किसी भी वेबसाइट के जो है गिवन किए जाते हैं, तो प्रैक्टिकली सारा कुछ करके दिखाऊंगा। तो इसके अलावा आपके लिए ये XML फॉर्मेट वगैरह में होता है, तो अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो। बाकी यानी कि जैसे आप साइड में आपके पास होता है, आपके वेबसाइट में कितने एरर वगैरह हैं वो सारे कुछ आपको वो भी डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसके अलावा ये भी इंक्लूड हो सकता है, जैसे मैं आपको यानी कि अभी आपको दिखाया कि आप टू डेट, यानी कि अगर आपकी आपने वेबसाइट वगैरह जो बनाई है उसके ऊपर न्यू अपडेट्स यानी कि जितनी पोस्ट वगैरह करते हैं वो सारी की सारी जो वो पोस्ट कितनी हुई हैं कितनी नहीं हुई, यानी कि कितने इंडेक्सेस, कितनी क्रॉल आपकी पोस्ट हो चुकी है, कितनों का इंडेक्सेस बन चुका है, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपके पास जो है वो डिस्प्ले होती रहती हैं। कितने एरर, सब कुछ आपके पास डिस्प्ले होता है। तो साइट मैप जब आप जो वेबसाइट वगैरह जो आपने लॉन्च वगैरह बना की होती है उसके बाद उसके ऊपर पोस्ट वगैरह करने के बाद आप जो है वो साइट मैप बनाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप जो है कोई भी पोस्ट वगैरह करते हैं तो फ़ौरन आप ये बता देते हैं कि कब किसने रीड करे कब ना करे, यानी कि हमारी वेबसाइट वगैरह को क्रॉल किया जाए। यानी कि सारा जब आप कोई भी पोस्ट करें ऑटोमेटिकली वो रीड वगैरह हो जाए, तो वो भी सारा काम किसका, साइट मैप का ही होता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारा साइट मैप के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि साइट मैप होता क्या, इसका कंसेप्ट क्या है। बाकी सारी की चीज़ें प्रोजेक्ट को यानी कि वो कैसे बनाते हैं, क्या मकसद है, सारी प्रैक्टिकली जानेंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।